We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. किसी और मास्टर से आप लिया गया ये स्ट्रोक है। तो जब आप तेजस्वी जी की पेंशन बढ़ोतरी को आधा अधूरा, पूरा तो नहीं ले पाए, बिजली भी जो निःशुल्क करने की उनकी 200 यूनिट की उनकी कमिटमेंट थी, उसमें से 125 किया। तो जब आइडियाज़ ले रहे हो ना, आइडियाज़ का स्वामित्व जिसके पास है, कह दो कि वही चीफ मिनिस्टर है। अभी तो मैं बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में और भी जो तेजस्वी जी की घोषणाएं हैं उनको आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे तरीके से लेकिन लागू किया जाएगा। इसका मतलब आइडिया सुप्रीम है। ये बिहार सरकार ने फैसला किया कि 125 यूनिट देखिए, नहीं, मास्टर स्ट्रोक नहीं की, किसी और मास्टर से आप लिया गया ये स्ट्रोक है। तो जब आप तेजस्वी जी की पेंशन बढ़ोतरी को आधा अधूरा, पूरा तो नहीं ले पाए, बिजली भी जो निःशुल्क करने की उनकी 200 यूनिट की उनकी कमिटमेंट थी, उसमें से 125 किया। तो जब आइडियाज़ ले रहे हो ना, तो आइडियाज़ का स्वामित्व जिसके पास है, कह दो कि वही चीफ मिनिस्टर है। तेजस्वी ही चीफ मिनिस्टर मटेरियल है, हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ड्रॉ की हुई लकीरों को आप फॉलो कर रहे हैं प्रतिदिन। अभी तो मैं बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में और भी जो तेजस्वी जी की घोषणाएं हैं उनको आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे तरीके से लेकिन लागू किया जाएगा। इसका मतलब आइडिया सुप्रीम है। किसका आइडिया है ये पूरा बिहार जानता है। लेकिन बीजेपी का सीधा आरोप कहीं से सुन लेते हैं, अब बोलने लगते हैं। बीजेपी के आरोप पर मैं गंभीरतापूर्वक इसको टिप्पणी लायक नहीं समझता। इसलिए नहीं समझता ना कि बीजेपी की पूरी मशीनरी हतप्रभ है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे काउंटर करें। क्योंकि प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, वो भी महागठबंधन और तेजस्वी जी द्वारा जो ड्रॉन नैरेटिव है उसको चैलेंज नहीं कर पाते हैं, उसका जवाब नहीं है, और बिहार में नफरत की फसल भी नहीं लगेगी। तो बीजेपी बड़ी मुश्किल में है। मनोज झा जी, अस्पताल प्रोमिनेंट हॉस्पिटल पटना का, उसके में घुस के किसी को गोली मारी जाती है। मैं एक बात कहूँ, लगातार कह रहा हूँ, आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं, बिहार देश भर के लिए सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। आपका एजेंडा हो, कोई अखबार हो, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम इस तरह की घटना से रूबरू नहीं होते। कहीं हत्या, बलात्कार, छिनतई, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये क्या है? इसे हम रूल ऑफ लॉ कहेंगे? नेता प्रतिपक्ष जब कहते हैं तो तिलमिला जाते हैं बीजेपी के लोग। साहब, बिहार में आज की डेट में एक व्यक्ति जो घर से निकलता है, भगवान को प्रणाम करके निकलता है, मैं सकुशल आ जाऊं। अब कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जी फैक्ट फाइंडिंग टीम अगर बंगाल भेजते हैं, हमें कोई विरोध नहीं है। बिहार में कब फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजिएगा? या बिहार में जितनी भी आपकी यात्राएं होती है वो झूठ परोसने के लिए होती हैं? मैं आपसे आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पहले भी आप आए थे, बोरिंग रोड में आपने यूं यूं किया था, वहीं 2 दिन पहले गोलियां चली थी। एक बार तो जुबान खोलिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ बीजेपी के प्रचार मंत्री नहीं।